जय माँ संतोषी। आज मैं आपको संतोषी माता की कहानी सुना रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी और वह संतोषी माता का व्रत करती थी। फिर भी उसके घर में धन की कमी रहती थी और हर समय घर में कलह रहती थी। वह बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं। एक बार वह अपनी सहेली से पूछा कि मैं संतोषी माता का व्रत विधि विधान से और बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में कलह रहती है और हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है। तो उसकी सहेली बोली कि ऐसी बात नहीं है, संतोषी माता बहुत चमत्कारी माता है, कुछ तो कमी रहती होंगी। लेकिन फिर उसके बाद उसने देखा कि उसके घर में क्यों कलह रहती है और वह क्या कहते हैं, उसके बच्चे बाहर जाकर खटाई खा आते थे, तो इसलिए उसके घर में हर समय लड़ाई का माहौल बना रहता था। और वह स्त्री बहुत परेशान होती थी और उसने माता संतोषी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माता संतोषी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी और अच्छे से व्रत रखूँगी और घर में खटाई वगैरह भी नहीं करूँगी। तो धीरे धीरे उस स्त्री की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी, घर में खुशियाँ आ गई और वह पहले की तरह वह बहुत धन धान्य से भरीपूर्ण हो गई। कुछ टाइम के बाद में माता संतोषी ने उसकी परीक्षा ली और वह उसके खाने में जब वह पूजा करने चली, गुड़ चना और उस माता रानी को चढ़ाती थी। तो गांव के लोग उससे चिढ़ने लगे कि देखो, इसे तो माता ने धन धुन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं कहाँ से सामान इतना लेके आई है, कहाँ से इसके पास इतना पैसा आया है। और उन लोगों ने उस स्त्री को अपने पास बुलाकर, जिस दिन संतोषी माता का व्रत था, विधि पूर्वक पूजा करी उसने और अपने पास बुलाकर उसको खटाई खिला दी चुपचाप बिना बताए। अब संतोषी माता फिर रुष्ट हो गई उनसे और संतोषी माता ने उनके सपने में कहा कि तूने मेरे व्रत का अपमान किया है, इसलिए तुझे मैं पहले जैसी स्थिति में खड़ी कर देती हूँ लाकर। तो वह बड़ी परेशान हुई। अगले दिन सुबह उठी, उसने देखा कि रात में मुझे संतोषी माँ ने दर्शन दिए थे और कुछ लोग मुझसे जलते हैं, मेरी तरक्की से जलते हैं और वह इसलिए उन्होंने मुझे खटाई खिला दी। वह अगले शुक्रवार तक उसने इंतज़ार किया और अगले शुक्रवार वह माता के मंदिर में गई, गुड़ चना लेकर और एक दीपक, वहाँ दीपक जलाकर माता के चरणों में झुक गई और रोने लगी, हे माँ मुझे माफ़ कर दो। और पैसे को देखकर मुझ में थोड़ा घमंड आ गया था, लेकिन मैं आगे से अब आपका अगर मैं व्रत करती हूँ तो कोई भी ऐसे मुझे खटाई कैसे खिला देगा, और मैं कोशिश करूँगी कि जिस दिन मेरा व्रत हो मैं कहीं भी बाहर ना निकलूँ। तो और वह रोते हुए बिलखते हुए माता से अपने किए हुए गलती की क्षमा मांगने लगी। अगला शुक्रवार का व्रत आया, उसने विधि पूर्वक व्रत रखा और फिर कुछ औरतें आई, उन्होंने कहा कि चलो हम वहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कहीं भी नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने फिर औरतों ने दिमाग लगाया, कहने लगी कि नहीं, आज शुक्रवार का व्रत है और हम इसे खटाई खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो लेकिन वह स्त्री टस से मस नहीं हुई और दुख थक हार कर वह सहेली वापस चली गई और शाम को माता रानी के सामने बैठकर जोत जलाई अपने घर के मंदिर में और हाथ जोड़कर अपने पहले किए हुए गलती की माफ़ी मांगी। माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी मेरे व्रत को सच्चे मन से करता है और खटाई का परहेज करता है, मैं उसकी सब मनोकामना पूर्ण करती हूँ। साक्षात मैं उस घर में आ जाती हूँ और जैसे तुम्हारे घर में आई हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा ही हो, किसी की गलत चीज़ों में साथ मत दो। और उन्होंने जानबूझ के तुम्हारी परीक्षा ली थी, जो तुम्हारा व्रत उड़वा दिया था, आगे से ध्यान रखना। तो संतोषी माता बहुत चमत्कारी माता है और वो थोड़े से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों,
जो भी हम पूजा पाठ करें श्रद्धा भाव से करें, उसमें हमारी पूजा पाठ में अहंकार और वो सब चीज़ें लालच नहीं आना चाहिए। तो माता सच्चे मन से उनका साथ देती है और अपना आशीर्वाद भी उनके सिर पे बनाए रखती है। जिस तरह से उस औरत ने सच्चे मन से माता रानी की पूजा करी, ऐसे ही आप भी सब ऐसे ही पूजा करो। बोलो संतोषी माता की जय।